हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश गोलानी और आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं राइट एंड डिस्क्राइब अ प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग हेलो मैसेज। फर्स्ट सी प्रोग्राम करने वाले हैं जो हेलो मैसेज प्रिंट करने वाला है। तो उस सबसे पहले क्या रहता है, ये प्रोग्राम करना है तो आपको उसका सिंटेक्स पता रहना चाहिए। सी प्रोग्राम का सिंटेक्स, तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, वहाँ पर हेडर फाइल्स लिखते हैं। तो कौन सी हेडर फाइल्स है, हैश इंक्लूड stdio.h। तो इस हेडर फाइल के अंदर अपना प्रिंटअप स्कैनअप फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं। इस हेडर फाइल का जो stdio.h है उसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला मैंने, आपके प्रिंटअप और स्कैनअप फंक्शन और ऐसे बहुत सारे फंक्शन उसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं। और ये क्या है, हैश से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या है, प्री प्रोसेसर है। हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। ठीक है, तो ये कब लिंक होती है, जब कंपाइल सक्सेसफुल हो जाता है, फिर उसके बाद अपन इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को लिंक करते हैं। ठीक है, ये अपना फर्स्ट लाइन ऑफ द सी प्रोग्राम। फिर उसके बाद जो मैंने ऊपर लिखा हूँ ये क्या है, मेरे कमेंट्स हैं, और यहाँ पे भी मैंने आपको कमेंट्स लिखा हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन क्या है मेरी, इंटीजर मेन। ईच एंड एवरी प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, सी का मेन एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। जब भी ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस रहता है सी में, तो वो क्या रहता है, फंक्शन रहता है। तो फंक्शन के सामने मैंने क्या लिखा हूँ, इंटीजर, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ रिटर्न 0। ठीक है, ये अभी फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है दूसरे को, तो सिंपली रिमेंबर इधर इंटीजर लिखते हैं तो इसके साथ रिटर्न 0 लिखते हैं। तो ये मेरी क्या है, सेकेंड लाइन। कहाँ क्या है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है अपना, तो उसका ये क्या है, एंट्री पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर की फर्स्ट लाइन अपनी एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अभी क्या है फर्स्ट लाइन, प्रिंटअप हेलो, जो भी मुझे प्रिंट करने का आउटपुट स्क्रीन पे वो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगा। प्रिंटअप का काम क्या है, प्रिंटअप एक आउटपुट फंक्शन है जो आपको मैसेज डिस्प्ले करने का है। कहाँ पर, कंसोल पे, वो अपन यहाँ पे लिख देते हैं। कंसोल मीन्स आउटपुट स्क्रीन पे, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मुझे अपना नाम लिखना है तो मैं हेलो की जगह पे अपना नाम लिख दूंगा हरीश। तो इस टाइप से आपको करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमेंट्स लिख दिया हूँ। ठीक है, आपको रिमेंबर रखने के लिए। अब क्या होता है, अभी इसको इस प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है। तो सेव किससे करेंगे, अब मैंने इसको किससे सेव किया, hello.c। तो सी को सेव करने का एक्सटेंशन क्या रहता है, .c। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है ये है यूज़र अंडरस्टैंडेबल, इसको बोलते हैं सोर्स कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। ये कौन समझता है, अपन समझते हैं, वी यूज़र्स। अब इसको किस में कन्वर्ट करने का है, बाइनरी मशीन कोड में, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का है, लो लेवल में। तो ये काम किसका रहता है, कंपाइलर का रहता है। किसका, कंपाइलर का। ये हाई लेवल मतलब सोर्स कोड, उसको लो लेवल में कन्वर्ट करने का, लो लेवल मतलब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका रहता है, कंपाइलर का। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसको रन करते हैं। तो रन करते हैं तो इसमें अगर ये सक्सेसफुल कुछ जो एरर नहीं होंगे तो 0 एरर बताएगा। फिर उसका रन करते हैं तो इसके जो अपन ने हेडर फाइल्स वगैरह की इंक्लूड किए वो लिंक करके आपका आउटपुट शो करेगा। ठीक है, अगर प्रोग्राम में नो एरर है, सक्सेसफुल है, तो कंपाइलर क्या करेगा, 0 एरर, मतलब जो सोर्स कोड से लो लेवल में पूरा कन्वर्ट कर लेगा, हाई लेवल टू लो लेवल, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इस टाइप से फिर ये आइकॉन जो है इसमें रन कोड का अपना VS कोड में, तो इससे कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा। अगर आपका नो एरर्स है तो आउटपुट भी शो करेगा। तो देखो यहाँ पर ये मैंने रन किया, आइकॉन को प्रेस किया, देखो हेलो प्रिंट होके आया। तो हेलो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम सक्सेसफुल है, और इसने देखो हेलो नाम .exe अपनी क्या की, exe फाइल भी जनरेट किया। वंस अपना सोर्स कोड और वंस अपना ये क्या है, फाइल एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो जाएगा तो ये क्या जनरेट करती है, exe फाइल जनरेट करती है। तो इस टाइप से आपको करना पड़ता है। और इन शॉर्ट में आपको अगर मेरे को समरी बताना रहा प्रोग्राम की, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट लाइन क्या है आपकी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, मीन्स हेडर फाइल्स। और सेकेंड लाइन मेरा क्या है, मेन, ईच एंड एवरी प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, तीसरा एंट्री पॉइंट उसका है ओपन कर्ली ब्रैकेट। फिर प्रिंटअप जो फंक्शन है वो किसके अंदर डिफाइन किया हुआ है, हैश इंक्लूड stdio.h के अंदर डिफाइन किया हुआ है, stdio.h के अंदर। तो इसके लिए मैंने इसको क्या किया हूँ, इंक्लूड किया हूँ, और जो मैसेज यहाँ पे लिखूँगा वो प्रिंट हो जाएगा।
फिर उसके बाद ये इंटीजर जो फंक्शन है कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिख दिया। इंटीजर है तो रिटर्न लिख दिया, और ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो इसलिए 0 लिखा। और ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट, यहाँ से अपना मेन फंक्शन क्लोज हो गया। तो इस टाइप से अपन उसको प्रोग्राम करते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।